हेलो दोस्तों, नमस्कार। पत्नी ने मारी पति को सैंडल। आपके दिल को छू जाने वाली ये कहानी है दोस्तों। पति ने पत्नी को किसी बात पर 3 थप्पड़ मार दिए तो तभी पत्नी ने इसका जवाब में अपने सैंडल पति के ऊपर मारते हुए फेंक दिया तो लेकिन वो सैंडल सीधे पति के मुंह पर जाकर लगी। बात रफा दफा हो भी जाती मगर पति का शायद बहुत बुरा लगा और इससे उसने अपनी तौहीनी समझी और फिर बाद में रिश्तेदारों ने भी इसे खानदान की नाक काटने के बराबर कहा और उन्होंने ये भी कहा कि पति के मुंह पर सैंडल मारने वाली पत्नी कभी भी एक अच्छी पत्नी और एक वफादार पत्नी नहीं बन सकती है। अब बात और भी आगे बढ़ चुकी थी दोस्तों। बात भी बढ़ चुकी थी। पत्नी के बीच में लड़ाई सुलझने के बजाय उलझ रही थी। तभी ये लड़ाई कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई। गुस्से में पति ने पत्नी को चरित्रहीन होने का और पत्नी ने पति पर दहेज का कोर्ट पर केस दर्ज करवा दिया। 6 साल तक शादीशुदा जीवन बिताना और एक बच्चे के माता पिता होने के बावजूद 2 साल तक कोर्ट में केस लड़ने के बाद अब उनके तलाक हो गया था। तभी वो दोनों ही एक आखिरी बार कोर्ट के बाहर मिलते हैं तो शायद वो दोनों ही बहुत दुखी थे, लेकिन कहीं ना उनके दोनों रिश्तेदार बहुत खुश थे और उन दोनों पति पत्नी ने रिश्तेदार उनके तलाक होने पर उनकी बधाई दे रहे थे और उनके रिश्तेदार उनकी तलाक होने पर बधाई दे रहे थे। लेकिन शायद इस तलाक शुभों से पति पत्नी बिल्कुल ही खुश नहीं थे। बस ये दोनों तो खुशी होने का सबके सामने नाटक कर रहे थे। तो कैसे ही वो दोनों अपने अपने घर जाने लगे तभी उस समय पति ने अपने दबे हुए मन से अपनी पत्नी से कहा कि अब तो खुश हो, तुम अब आज़ाद हो। कहने लगा, आप तो अभी आज़ाद हो और तुम आज़ाद हो। पति ने पत्नी को ये बात जानबूझकर कही थी क्योंकि अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके हाथ से उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा छूट रहा हो और वो बहुत उदास भी था तभी पत्नी ने कहा कि मेरे छोड़ो, तुम अपने ख्याल रखना, बस अपनी अस्थमा की दवाई टाइम पर ले लेना और दवाई मैंने उसी दराज में रखी है जिस दराज के ऊपर हमारी शादी की फ़ोटो रखी है। लेकिन अब उस फ़ोटो का भी क्या काम है, उठाकर फेंक देना। उससे जिस तरह अपने रिश्तेदार के कहने पर मुझे फेंक रहे हो, लेकिन अब सब बातों से अब क्या फ़ायदा, अब मैं चलती हूँ, तुम खुश रहना बस। तभी पत्नी ने एक रिश्तेदार ने कहा कि अरे चलो यहाँ से, हम तुम्हारी शादी इससे ही अच्छे लड़के से करवा देंगे। अब छोड़ो इससे जिसने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर दी और अब तो इससे तुम्हारा तलाक भी हो चुका है। तभी पति थोड़ी ही देर में अपनी आंखें बंद कर लेता और अपनी पत्नी के साथ बिताई हुई वो सारे पल याद करता है जिन पलों को वो कभी भी नहीं भूल सकता। तो जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके चारों तरफ खड़े हुए कि मैंने गुस्से में तुम्हारे ऊपर सैंडल फेंक दिया, लेकिन मेरा यकीन मानो कि मैंने सैंडल गलती से तुम्हारी मुँह पर लगा था और मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी भी मांगने वाली थी, लेकिन तुमने मुझे एक भी मौका नहीं दिया और फिर तुरंत ही तुम्हारे सभी रिश्तेदार भी आ गए। उनकी वजह से आज हमारा तलाक भी हो गया, वरना इस लड़ाई की बात हम आपस में ही कर लेते। इसलिए अब मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। और वैसे अगर तुम्हें मुझे अलग कर भी दोगे तो मैं हर समय मुझे तुम्हारी ही चिंता सताए रहेगी। तुम बात बात पर मुझे बुलाते थे, लेकिन अकेले सब कुछ कैसे संभालोगे। तो पति पत्नी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब तुम मेरे ही साथ घर चलो।
तभी पत्नी कहती है कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार कुछ कहेंगे तो अब पति मुस्कुराते ही कहता है, भाड़ में जाए ऐसे रिश्तेदार जो हमारे जीवन बेचने की वजह खराब कर रहे हैं। और रिश्तेदारों के लिए उसको भय करने लगा और बुराई करने लगा। तुम अपने तलाक के कागज़ मुझे दो। तभी पति ने उन्हें दोनों तलाक के कागज़ फाड़ के फेंक दिए और अपनी पत्नी को अपनी कार में बैठा कर ले जाता है। और पीछे से उन दोनों के रिश्तेदार उनकी शक्ल देखते ही रह जाते हैं। बाद में पति पत्नी एक मंदिर में जाकर तुरंत ही शादी भी कर लेते हैं और कसम खाते हैं कि जीवन में कभी भी हमारे बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो तो उस लड़ाई को हम अपने घर में ही सुलझा लेंगे, मगर अपनी लड़ाई को सुलझाने के लिए कभी भी रिश्तेदारों को नहीं बुलाएंगे। वाकई में दोस्तों हमेशा पति पत्नी के वाकई में पति पत्नी अपनी लड़ाई आपस में ही सुलझाना चाहिए। कोई भी रिश्तेदार हमेशा उसका फ़ायदा भी उठाता है। और हाँ दोस्तों, कभी वो अपने किसी भी प्रकार की लड़ाई हो घर में सुलझाना बहुत ज़रूरी है। पहले उस बात का समझना चाहिए। रिश्तेदारों के सामने कुछ भी अंदर सीक्रेट बातें हों तो भी मुँह पर आ जाती हैं, जिसके आप जीवन में बहुत गिल्टी भी फील हो जाता है, गिल्टी भी फील हो सकता है और गलत भी फील हो सकता है। और छोटी सी लड़ाई बहुत ही बड़ी बन जाती है। इसलिए कोई भी घर में झगड़ा हो पहले घर सुलझाना चाहिए, इसके बाद रिश्तेदारों के लिए बताना चाहिए। चलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो सही लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसी तरह की वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। हमारी वीडियो कमेंट कर पाते हैं वीडियो कैसी लगी। चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।